सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के आवास के ठीक बगल में आज कई शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। खाली बोतल नहीं, एकदम सील्ड पैक बोतल जिसे कहते हैं वो बरामद हुआ है। आप तस्वीरें पहले देखते जाइए और गिनिए कि कितने बोतल हैं। लेकिन बड़ा मजेदार आपको हम इन तस्वीरों से जो कहानी निकल कर आ रही है वो बताएंगे। दरअसल ये जो शराब के आपको ब्रांड्स दिख रहे हैं, चिवास रीगल है, ब्लैक डॉग है, ब्लैक लेबल है, रेड लेबल है और ना जाने कौन कौन से ब्रांड हैं। अब इनको जरा आप जाकर गूगल पे सर्च कर लीजिए कि इनकी जो कीमतें हैं वो क्या होती हैं, किस कीमत पर ये बोतलें जो हैं वो मिलती हैं आम नागरिकों के लिए। आम नागरिक मतलब अगर कोई इसे कंज्यूम करता है कोई बिहारी, तो ये किस कीमत पर ये बोतलें मिलेंगी। अब बिहार में तो शराबबंदी है, आपको पता है, मद्य निषेध विभाग की तरफ से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। 10 साल से ऊपर का समय बीत चुका है जब बिहार में शराबबंदी लागू है। और शराब मिलता भी कहाँ है? तो शराब मिलता है सीएम आवास के ठीक बगल में। अब दोस्तों, मुझे जीतन राम मांझी का एक बयान याद आता है। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया था कुछ सालों पहले। उन्होंने कहा था कि नीतीश जी, अगर आपको शराबबंदी की सच्चाई जाननी है कि शराबबंदी कितना सफल है बिहार में, तो आप बस एक काम कर लीजिए कि आप जहां पर रहते हैं, मतलब जो सीएम हाउस है, सीएम आवास है, उससे 1 किलोमीटर के रेडियस में सीएम साहब जहां रहते थे, नीतीश कुमार, जहां भी सम्राट चौधरी रह रहे हैं, वहां से 1 किलोमीटर के रेडियस में रात में 10 बजे के बाद आप छापेमारी करा दीजिए। आपको पता लग जाएगा कि बिहार में शराबबंदी की सच्चाई क्या है। अब यहां पर सवाल उठता है कि सीएम हाउस के बगल में कौन रहता है? भाई, पटना का लुटियंस जोन है, सबसे वीआईपी एरिया है, वीवीआईपी एरिया है। पटना हाई कोर्ट के कई जज रहते हैं, मंत्री रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा का आवास है, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार उस समय थे, अब सम्राट चौधरी, बगल में राजभवन है। मतलब बिहार के जो कर्ता धर्ता हैं, जो बिहार को चला रहे हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव फील्ड से हो, जुडिशियल फील्ड से हो या ब्यूरोक्रेसी से हो, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, सचिव हैं, मुख्य सचिव, ये तमाम लोग उसे 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको मिल जाएंगे। मतलब जीतन राम मांझी का साफ कहना था कि बिहार के जो बड़े बड़े लोग हैं वही शराब पी रहे हैं। और देखिए, अब इन बोतलों की कीमत अगर आपने गूगल पे सर्च कर ली होगी तो आपको पता चलेगा कि ये जो बोतल आज सीएम हाउस के बाहर बरामद किए गए हैं, दरअसल इनकी कीमत झारखंड में या उत्तर प्रदेश में जहां पे ओपन है, जहां पर शराब मिलता है, वहां पर करीब 10,000, 12,000, 17,000 रुपए तक की बोतल है। और बिहार में जो आम रेट चलता है यहाँ पर कि 1.5 गुना दाम कम से कम लिया जाता है। मतलब एक आम बोतल जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसकी कीमत बिहार में अगर आपको खरीदना हो, और बिक तो रहा ही है, होम डिलीवरी की सुविधा मौजूद है, तो उस परिस्थिति में आप कल्पना करिए कि इस बोतल की कीमत करीब करीब 25,000 रुपये तक जाएगी। अब बिहार जो कि सबसे गरीब राज्य है, जहाँ का प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम देश का सबसे कम है, मतलब 5,000 रुपये औसत यहाँ का एक व्यक्ति महीने का कमाता है, रोज का 200-250 रुपये मान लीजिए, ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, 200 से कम ही होगा। अब उस परिस्थिति में कोई व्यक्ति कहाँ से भाई 25-25 हज़ार का बोतल अफोर्ड करेगा? तो अब सवाल यहाँ पर हम ये उठाते हैं कि आप सम्राट चौधरी जी जरा बताइए कि ये जो बोतलें आपको दिख रही हैं ये किन के लिए वहाँ पर आया था? कौन लोग इसे पी रहे थे इतनी महंगी महंगी शराब? क्योंकि ब्रांडेड शराब है ये सब, ये कोई पौवा और पाउच वाला नहीं है जो 100, 200, 300 रुपये में मिल जाए और कोई रिक्शा वाला, कोई ठेला चालक, कोई मजदूर, कोई किसान, कोई गरीब इसे पी ले। ये जो ब्रांड दिख रहा है ये बड़े बड़े लोग पीते हैं, ये शौकीन लोग पीते हैं। और शौकीन लोग कौन होते हैं? जिनके पास पैसा होता है, पद होता है। तो जीतन राम मांझी का वो बयान आज सच होते हुए मुझे दिख रहा है कि जीतन राम मांझी ने कहा था सीएम साहब को, नीतीश कुमार को, कि जहां आप रहते हैं उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में छापेमारी खाली करा दीजिए रात के 10 बजे के बाद, आपको पता लग जाएगा कि बिहार में शराबबंदी कितनी सफल है। क्योंकि ये जो बोतल आज पकड़ा गया है और इस पर कई लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि रात के अंधेरे में सम्राट चौधरी को बदनाम करने के लिए लाके वहां रख दिया गया। साहब, वो लुटियंस जोन है, वो पटना का वीवीआईपी एरिया है, वहां पर जैमर और कैमरा सब कुछ लगा हुआ है। अगर वो इतना इनसिक्योर जगह हो जाएगा, मतलब जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, वहां पर अगर रात के अंधेरे में जाकर कोई 10 बोतल शराब का बोतल रख दे रहा है तो फिर उसको इलाका सबसे अनसेफ हो गया। तो वहां पर बॉम्ब भी रखा जा सकता है। ये बचकाना बातें जो लोग कर रहे हैं, कई लोग आज मैं प्रतिक्रिया देख रहा हूं दिन भर, कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को बदनाम करने के लिए किया गया। विधानसभा के परिसर में शराब मिला, कहां नहीं मिल रहा है? आप जो हमारे दर्शक हैं उनको भी पता होगा दोस्तों, पिछला विधानसभा चुनाव में मैं बिहार के करीब 75 विधानसभा घूमा, कोई ऐसा पंचायत नहीं मिला जहां पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध ना हो। छोटे छोटे बच्चे, 12 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे शराब तस्कर बने हुए हैं। प्रति बोतल उन्हें 20 रुपये, 25 रुपये थमाया जाता है। दिन भर में अगर वो 100 बोतल कह दे उधर कर दें तो 2,000 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हैं। बिहार में जो लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी आज से 10 साल पहले, आज बड़ा बड़ा बिल्डिंग और अपार्टमेंट और फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं इसी शराब के अवैध धंधे के चलते।
कौन नहीं जानता है कि बिहार में शराबबंदी कितना सफल है। और ये तस्वीरें तो आंख खोलने वाली तस्वीरें। आप खुद कल्पना कर लीजिए कि मुख्यमंत्री आवास के बगल में चिवास रीगल, ब्लैक डॉग, ब्लैक लेबल का बोतल बरामद हो रहा है और बिहार में शराबबंदी है। ये तो मजाक चल रहा है बिहार में। तो सोचिए इस पर कि शराबबंदी अगर सफल नहीं है तो क्या किया जाना चाहिए। या तो इसे पूर्णतः सफल कराइए, लागू करा दीजिए, या फिर खोल ही दीजिए। ये बीच में जो कचरा चल रहा है, कई माफिया पैदा हो गए बिहार में, 10 लाख लोग गिरफ्तार हो गए, 10 लाख केस रजिस्टर हो गया, 16 लाख लोग गिरफ्तारी हो गई, उनकी जेल चले गए, 1 लाख से अधिक गाड़ी जब्त करा लिया गया, हजारों हजार लाखों करोड़ का राजस्व का नुकसान हो गया। और उसका फलाफल क्या है कि सम्राट चौधरी के आवास के बाहर से शराब मिल जा रहा है। वही 10 साल बंदी होने के बाद शराब के खोज के लिए टीचर को लगा दिया गया, ड्रोन लगाया गया, सरकारी कुत्ते लगाए गए, पुलिस के सारा तंत्र लग गया इसे रोकने के लिए। नहीं रुक पा रहा है और ये रुकने वाला भी नहीं है। जो सरकार का रवैया है। विनय बिहारी ने कहा ही था कि डीएसपी से ज्यादा, एसपी से ज्यादा दरोगा कमाता, दरोगा ज्यादा कमा रहा है। तो खैर वो तो एक अलग प्रसंग है, लेकिन ये तस्वीर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या बिहार के जो नामचीन लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, क्या वो भी मदपान करते हैं, क्या वो भी शराब पीते हैं? क्योंकि इतनी महंगी बोतलें तो भाई साधारण आम लोग नहीं पी सकता है। आम आदमी के बस के उसके बूता में ही नहीं कि वो पी पाए। चलिए, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा नाम उदित तारन है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।